बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। दरअसल ये बड़ी खबर इस समय आ रही है जहां चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। आज वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की अब बात कही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने को कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। हमारे संवाददाता इस समय विकास सारथी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, इस ताजा अपडेट की बात करें तो कितनी याचिकाएं दायर की गई हैं और याचिकाओं में क्या दलील दी गई है? देखिए, इसमें मुख्य याचिका जो दायर की गई थी वो एडीआर जो एक एनजीओ है, चुनाव सुधार से जुड़े मामलों को पहले भी उठाता रहा है, उसकी ओर से की गई थी। उसके बाद हालांकि कई राजनीतिक दलों और जो व्यक्तिगत तौर पर कुछ नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो इसमें लगातार नंबर बढ़ रहा है पिटीशंस का। और आज इस मामले को जब मेंशन किया गया तो ये सभी लोग जो याचिकाकर्ता की तरफ से हैं, उन वकीलों ने इस मामले को उठाया और जल्दी सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि 10 जुलाई को वो इस मामले को सुनेगा। ये यहाँ पर जो मुख्य तौर पर बात कही गई है पिटीशन में, वो ये कही गई है कि जो पूरा एक तरीके से जिम्मेदारी है, ओनस है, वो वोटर के ऊपर डाल दिया गया है कि वो साबित करे कि वो उस इलाके का निवासी है या नहीं है। और ये जो पूरी नई प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके चलते लाखों वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इस तरह के आरोप या आशंकाएं इस याचिकाओं में लगाई गई हैं। हालांकि आप चुनाव आयोग का जो 10 तारीख की सुनवाई तक हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ चुनाव आयोग की तरफ से भी अपनी बात यहाँ रखी जाएगी उस दिन। हालांकि विस्तार से जवाब देने के लिए उन्हें आगे भी मौका मिलेगा और तो तब स्थिति और स्पष्ट होगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें तथ्य कितने हैं और इसमें अफवाहें कितनी हैं। ये सारी बातें आयोग के जवाब पर निर्भर करेंगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट अब तैयार जरूर हो गया है 10 तारीख को इस मामले पर सुनवाई के लिए, और तभी चुनाव आयोग अपनी स्थिति को और बेहतर तरीके से कोर्ट में रखेगा कि आखिर इस प्रक्रिया में जो बातें कही जा रही हैं उनमें कितना तथ्य है और कितना ये राजनीति से प्रेरित आरोप। इससे पहले हमने देखा था विकास के सुप्रीम कोर्ट का 1995 का फैसला है, जिसके बाद चुनाव आयोग में इस तरीके से अब पुनरीक्षण का काम चल रहा है कई अलग अलग राज्यों में, जिसके खिलाफ विपक्ष भी इस समय हम देख रहे हैं कि हमला बोल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जब जज के सामने दलीलें दी गई हैं और अब सुनवाई 10 जुलाई को होनी है, ये पूरा मामला अब किस ओर लेता हुआ नजर आ रहा है रुख? देखिए, यही बात है कि अभी जब आप किसी राज्य में चुनाव देख रहे हैं पिछले कुछ समय में, तो वोटर लिस्ट को लेकर के ही वहां पर जो भी पार्टी हार रही है वो आरोप लगा रही है, विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। और जो ये चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट की अपडेशन का प्रोग्राम है, ये लगातार चलता रहता है और खासतौर से जब विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं तो इसमें और तेजी लाई जाती है। हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव को लेकर के विपक्ष ने फर्जी वोटर लिस्ट की बातें कही और ये कहा कि जो वोटर्स का जो संख्या थी वो इलाके में अचानक से बढ़ गई। तो इसमें चुनाव आयोग अगर इस पूरी प्रक्रिया को जो शुरू कर रहा है कि वोटर लिस्ट को संशोधित किया जा सके, अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम उसका दर्ज है और वो उस इलाके में नहीं है तो इसको अपडेट किए जाने की जरूरत है। और यही वजह है कि ये पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई है। और अभी हमने देखा कि हाल ही में बिहार में खासतौर से जितने भी समाचार पत्र हैं उनमें चुनाव आयोग की तरफ से बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया आप किस तरह से फॉलो कर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं या हटवा सकते हैं अगर आप वहां पर नहीं रहते, यानी आप संशोधन करवा सकते हैं। बावजूद इसके अलावा एक बात जो दस्तावेजों को लेकर के कही जा रही है, उसमें भी ये विकल्प दिया गया है कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो भी आप बीएलओ के पास आवेदन दे सकते हैं। ये सारी बातें अभी पब्लिक डोमेन में हैं। याचिकाओं में जो आरोप लगाए गए हैं उस पर चुनाव आयोग एक बार फिर इन बातों को दोहरा सकता है कि पूरी प्रक्रिया में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम लिस्ट से ना कटे। अब 10 जुलाई को जब सुनवाई होगी तब चुनाव आयोग की तरफ से भी और स्पष्ट तौर पर बताया जा सकता है कि इन सारी याचिकाओं में जो बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना ये एक अफवाह फैलाई जा रही है या एक आशंका पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन सारी बातों पर बहस हो सकती है। अब आगे किस तरीके से मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा विकास, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है, ऐसे में एसआईआर भी कराया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो क्या इससे मतदाताओं पर भी जो एसआईआर में भाग ले रहे हैं उस पर भी कोई असर पड़ सकता है?
देखिए, इसमें अगर आप चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिसूचना है उसको देखें तो उसमें दस्तावेजों की बात कही गई है, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज ए वोटर और आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। उसमें वहां पर भी विकल्प मौजूद है कि आप के पास अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है तब भी आप बीएलओ से संपर्क करके एक अलग से फॉर्म दिया गया है उनको कि वो फॉर्म भर सकते हैं। अब 10 जुलाई को जो सुनवाई होगी तो प्रारंभिक तौर पर जो आरोप रखे जाएंगे याचिकाकर्ताओं की तरफ से उस पर चुनाव आयोग कुछ स्पष्टता दे सकता है, या फिर चुनाव आयोग कहेगा कि वो विस्तार से जो बिंदुवार जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, उनका जवाब देगा एक तय समय सीमा में, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया जो खासतौर से जो वोटर लिस्ट अपडेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इसीलिए कम समय में सुनवाई होगी और कोर्ट को बहुत जरूरी लगेगा कि दखल देने की जरूरत है तभी कोर्ट अंतरिम आदेश देगा, वरना एक बार जब प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है तो उसमें आमतौर पर अदालतें तब तक दखल नहीं देती जब तक वहां पर स्पष्ट तौर पर किसी के अधिकार का, खासतौर से वोटर के राइट का वायलेशन कोर्ट को ना दिखे। ठीक विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उस पर अब सभी की नजर रहेगी। आगे बढ़ते बिहार